से 5-5 रुपए 10-10 रुपए में आपका बर्ड जो है हैवी से हैवी बर्ड सीधा कर देंगे सही है। वो। और कुछ तो ऐसे हैं कि जो आपके घरेलू टोटके और आपका जनाब मसाला जात से ही सीधा कर इसका सबसे मेन मेन ये होती है। आपको पता है रानीखेत कोई इतने खास शेडों के अंदर आती नहीं है बर्ड के अंदर ना, हाँ, हाँ। लेकिन आपको पता है बाहर से बर्ड इतना हमारा इम्पोर्ट हुआ है, इतना इम्पोर्ट बिल्कुल ठीक-ठाक बर्ड्स होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपके सामने अगले दिन या आपके सामने एक्सपायर हो जाएगा। तो जो है देख रहे हैं आप, उसको पकड़ के वो दिखा रहा है वीडियो के अंदर के बर्ड जो है आपको पता है सीप में आता है बर्ड। आप कोई भी बीमारी है ना सबसे पहले सीप के अंदर आएगा। जिस तरह के हमारे जो है बर्ड इसी तरह एक्सपायर हो रहा है, अचानक से जो एक्सपायर हो रहा है ना, अचानक से एक्सपायर हो रहा है। वो एक आधा नहीं, जैसे 2-3 उसके बर्ड एकदम अचानक से एक्सपायर हो गए। हुँ, एक आधा है रानीखेत, इसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है। 1 मिनट। जी, सही। ये देखिए बाकायदा ऊपर हर चीज़ इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मसूद अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बूम बर्ड। आज फिर रज़ा भाई के आए हुए हैं। एक कॉमन डिज़ीज़ जो बर्ड्स में पाई जा रही है, पहले वो मुर्गियों में पाई जाती थी, लेकिन अब वो बर्ड्स के अंदर भी आ चुकी है। जैसे कि लोग चेचक से परेशान थे, अब जो है वो काफ़ी कॉल्स करने पर पता चल रहा है कि रानीखेत की बीमारी जो बर्ड्स को लगी है, जिससे बर्ड्स का पोटा जाम हो जाता है और बर्ड्स फौरी तौर पे एक्सपायर हो जाता है। बिल्कुल ठीक ठाक बर्ड्स होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपके सामने अगले दिन या आपके सामने ही एक्सपायर हो जाएगा। तो रज़ा भाई से पूछते हैं कि इसके हवाले से आप क्या करते हैं ताकि व्यूवर्स को भी अवेयरनेस आए। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। वालेकुम सलाम मसूद भाई, क्या हाल है? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। बस अल्लाह का करम है, दुआएं आपकी। ब्रीडिंग कैसी चल रही है? ब्रीडिंग तो मसूद भाई आपकी दुआएं चाहिए, अल्लाह का बड़ा करम है, चल रही है, बेहतरीन चल रही है। सही सही। अच्छा, ये रानीखेत के बारे में लोग मतलब उनको पता ही नहीं है कि ये बर्ड जो बर्ड को हो रहा है ये क्या है। बेसिक जो हमने निचोड़ निकाला है वो हमें पता चला है कि ये रानीखेत की बीमारी है। जैसा कि आप अपने बर्ड्स को सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं रानीखेत से? मसूद भाई अक्सर लोग जो है इसको थोड़ा सा हल्का ले जाते हैं। मेन चीज़ ये है, सही है। ठीक है, बीमारी जो एक हवा के साथ चलती है ना, वो होती बड़ी ख़तरनाक है। ठीक है। इसका सबसे मेन मेन ये होती है, आपको पता है रानीखेत कोई इतने ख़ास शेडों के अंदर आती नहीं है बर्ड के अंदर ना, हाँ हाँ। लेकिन आपको पता है बाहर से बर्ड इतना हमारा इंपोर्ट हुआ है, इतना इंपोर्ट हुआ है लास्ट 2 ईयर के अंदर, इतना इंपोर्ट हुआ है कि मतलब हद हो गई है। सही सही। तो अब उसके अंदर तो लास्ट ईयर आपको पता है ऐसी ख़तरनाक किस्म की पॉक्स आई हुई थी कि लोगों के पूरे पूरे शेड उड़ गए हैं। बिल्कुल मार्केटों से लोग गायब हो गए हैं। ऐसे ही मेन है। लोग ये समझ रहे थे कि शायद लोगों ने लबर्ड रखना छोड़ दिया। लबर्ड हाँ रखना नहीं छोड़ दिया, आपने बर्ड इम्पोर्टेड ख़रीदा। हाँ मैं बर्ड इम्पोर्टेड के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि इम्पोर्टेड ख़रीदा या नहीं ख़रीदा, हाँ। लेकिन ये है कि ये वो बहुत बड़ा रिस्क होता है। सही। चाहे मैं लूँ, हाँ चाहे हाँ। आप लोग लें, या कोई सही। भी ले, रिस्क होता है। वो रिस्क आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लें, मेरा मतलब यही कहने कहना का वबाएँ थी जो आई है। हैं हमारे उसके मुल्क के अंदर अंदर। देखें बीमारियाँ मसूद भाई, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूँ हम्म। और इस टॉपिक से रिलेटेड ही ये बात है। देखें हमारे मुल्क के अंदर आज से 30-40 साल पहले चले, 30 साल पहले चले, जब हम लोग छोटे होते थे, हम्म। तो कहाँ हमने सुना था कि इतने इतने बीमारियाँ हैं, मर्ज़ हैं। आजकल देखें कि कितने मर्ज़ आ रहे हैं। सही है। इवन के देखें कोरोना हाँ। हमारे मुल्क की तो नहीं है, ये याद सही है। बाहर से ही आई है ना। हाँ हाँ। बाहर के मुल्क के अंदर बीमारियां बहुत है, जबकि वो लोग हमसे ज़्यादा साफ़ सुथराई रखते हैं, लेकिन अल्लाह का ये बड़ा करम है कि हम लोग जो है मुसलमान मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं। सही है। ठीक है, इसकी वजह से अल्लाह ने हमें बचा के रखा हुआ है। ठीक है। काफ़ी आफतों से कुछ आ जाती हैं, वो ज़रा सी बात है, तो थोड़ा बहुत तो आपको पता है गेहूँ के साथ घुन भी पिसता ही है। सही सही। लेकिन फिर भी देख लें, कोरोना का भी आपने देखा कि हमारे मुल्क पे इतना कोई ख़ास अटैक नहीं हुआ उसके ऊपर, बड़ा अल्लाह का करम रखा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेन हमारा टॉपिक ये था कि बीमारियां सारी बाहर से आती हैं। हम्म। ठीक है, उनको उन बीमारी को अब हम क्या कर सकते हैं, अब आ गई तो आ गई, सही है। आ गई तो अब आपने इलाज करना है उसका। हाँ। तो ये रानीखेत की तो बीमारी मसूद भाई पुरानी चल रही है, पुरानी चल रही पुरानी है। चल रही है। ये हाँ लोगों को कुछ को पता होता था कि नहीं, हम भी अब पुराने लोगों के साथ बैठते हैं हाँ। तो हमें भी पता लग रहा होता है कि यार रानीखेत तो पुरानी चल रही है। हम भी यही समझ रहे हैं कि ये अभी वर्ड क्या है, क्योंकि तो मुख्तलिफ मेरे पास कॉलें आ रही हैं, तो मैं काफ़ी कॉलें आ रही हैं दिन की 2-2 3-3 बार, तो कि यार ये हमारा जो है ना वीडियो आ रही है व्हाट्सएप के ऊपर कि यार रज़ा भाई आप चेक करो बर्ड ये देखो एक्सपायर हो गया। तो मैंने बोला क्या बर्ड कोई पॉक्स वगैरह आ गई है क्या, चीचा के क्या मसला हुआ है, क्या बीमार है? बोला नहीं रज़ा भाई, रात को तो बर्ड बिल्कुल सही था, जब हम लाइट बंद करने गए रात को तो बर्ड सही था। और यहाँ तक के ऐसे थे कि जो बच्चे भी पाल रहे थे,
बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की फीडिंग हुई हुई है, उन्होंने दिखाया मुझे, बोला ये देखें फीडिंग हुई हुई है बच्चों की पूरी, सही है, सब कुछ हुआ हुआ है, कोई मसला नहीं हुआ। और बर्ड जो है देख लें, अब उसको पकड़ के वो दिखा रहा है वीडियो के अंदर के बर्ड जो है, आपको पता है सीप में आता है बर्ड, आप कोई भी बीमारी हो ना सबसे पहले सीप के अंदर आएगा। बर्ड बिल्कुल हेल्दी है, बोला है उड़ रहा फिर रहा है, सब कुछ है। तो बाद में जो हमने उन्होंने जो सिम्टम्स बताए ना, तो हमें यही लगा कि ये रानीखेत आ गई है। हमें खुद से जो है अंदाज़ा, क्योंकि रानीखेत है, हमने सीनियर के साथ अपने सीनियर जो है, सीनियर आपको पता है मसूद भाई म्यूटेशन की तरफ नहीं आए हैं। जो सीनियर है ना वो आज भी फिशर पाल रहे हैं, ब्लैक मास्किट पाल रहे हैं, जो पुराने येलो चेस्ट पाल रहे हैं पुराने, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना है कि हम लोग तो खाली बड़ी बड़ी मेडिसिनों की तरफ जाते हैं ना, वो आपको सस्ते 5-5 रुपए 10-10 रुपए में आपका बर्ड जो है हैवी से हैवी बर्ड सीधा कर देंगे वो। सही है। और कुछ तो ऐसे हैं कि जो आपके घरेलू टोटके और आपका जनाब मसाला जात से ही सीधा कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये नहीं आप कह सकते कि नहीं यार ये मंजन फेंक रहे, मंजन नहीं है भाई, उनका एक्सपीरियंस है। तो मेन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये कि अल्लाह जो है सबके बर्ड बचाए, वो सिक्योर करे। और ये बहुत ख़तरनाक है, पॉक्स की तरह नहीं है। पॉक्स में तो आपका बर्ड टाइम देता है आपको, सही है। थोड़ा टाइम आपको गेन करता है, और उस टाइम गेन के अंदर आपका बर्ड बच भी जाता है। सही है। जैसे 100 बर्ड हैं, 10-15-20 एक्सपायर हुए और बाकी बच गए। सही है। इसके अंदर बर्ड के बचने के चांस नहीं है, बचने के यूं चांस नहीं कि आपको पता ही नहीं लग रहा। पता ही नहीं लग रहा बर्ड को हुआ बर्ड क्या। का पोटा जाम हो गया, सही है। सांस की नाली उसकी सांस आना बंद हो गई, बिल्कुल। मैदा अंदर से सूख गया। हाँ सही है। पोटा जाम का मकसद ये कि जब उसके यहाँ बलगम फंस गया ना, हाँ अंदर से ऊपर बलगम उसका निकल भी नहीं रहा हाँ। और अंदर भी नहीं जा रहा। ऐसे समझ रहे जैसे एकदम हमें जो नज़ला एक फंसा हुआ नज़ला हुआ होता है, जिससे हमारी आवाज़ भी चेंज हो जाती है, सही सही सही। क्योंकि वो दिमाग भारी हुआ होता है। सेम वही कंडीशन है, लेकिन इसके अंदर उससे ज़्यादा कंडीशन खतरनाक होती है। ये जो नाली होती है ना उसकी बर्ड की, जो सांस की। हाँ सांस की नाली होती है, वो वो बिल्कुल जाम हो बंद। जाती है बिल्कुल। सही अब सांस खत्म, जब जहाँ जिस हद तक उसके अंदर ज़रा सा सुराख था, एक सुई के बराबर वो सांस ले रहा था, सही है। जिंदा था, खा रहा था, पी रहा था, जहाँ जिस हद तक वो गुजारा कर रहा था, जब उसकी वो भी बंद हो गई, हाँ, वो ख़त्म। वहीं का वहीं सही बर्ड आपको नज़र आएगा उड़ता फिरता। तो उसके लिए हमने जो है एक चीज़ है, चेक करें, एक ये मेडिसन है ये रही रानीखेत की मेडिसन, एनडी क्योर के नाम से, ये चेक करें, ठीक है। और इसकी प्राइस भी मसूद भाई देखिएगा, है ना, सही 50 कुछ भी प्राइस नहीं है, 50 रुपए की प्राइस है। अच्छा ये जो है ना ये मेडिसन मसूद भाई, ये उनके लिए जिनके पास अभी रानीखेत नहीं आया, ठीक है। ठीक है, ये बार बार बताया जिनके पास रानीखेत नहीं आया, ये उसको सिक्योर करने के लिए। और ये किसी भी अच्छी पोल्ट्री की शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक अच्छा, है। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे होम्योपैथी की वाइट गोलियां नहीं होती हैं आप, छोटी छोटी हाँ मीठी मीठी सी सी। होती हैं, हाँ, ये हाँ, उस तरह की हैं, ठीक मगर है। ये है नहीं, ये पोल्ट्री की मेडिसन है बेसिकली। हाँ, तो ये आपको 3 दिन चलानी है, सही है। बर्ड को फुल प्यासा करके, ठीक ठीक है। है। आपने रात में पानी निकाल दिया या 5-6 बजे निकाल दिए पानी, सही है। ठीक है। और सुबह जो है अपने जो टाइम पे 9 बजे लगाते हैं, 8 बजे लगाते हैं, उस टाइम पे इनको लगा दिया पानी। तो रज़ा भाई 1 ठीक है? लीटर में 1 कितने? लीटर में तकरीबन ये इसके ऊपर भी डोजेस जो है ये देखें, क्योंकि मुझे पता है, लेकिन 1 लीटर में 10 से 12 दाने जो है इसके डालने हैं। इसके अंदर जो टैबलेट है ना छोटी छोटी, सही सही 10 से 12 दाने, जितनी अब आप क्वांटिटी आपको पता है 8 लीटर 10 लीटर 2 लीटर जितना भी जितना आपका बड़ा पानी लगता शेड है, है, हाँ। लेकिन ये चलानी 3 दिन तक है, ठीक है। ठीक है। 3 दिन तक चलानी है और इसकी रूटीन वही होगी कि बर्ड को प्यासा करके उसको चलाना है। सही है। अब फिर आपका क्या 3 दिन आपने चलाई, आपका 1 महीने के लिए आपने टाइम नोट कर लेना है। 1 महीने के लिए आपका पूरा शेड जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, वो तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है। हाँ। लेकिन हमारी जो है जो ये सिक्योर हो जाएगा हमारे अंदर आइडिया से, सही। सिक्योर हो जाएगा। और अगर मतलब कोई इतने कॉस्टली भी नहीं है, और 1 महीने आपका बर्ड सिक्योर हो जाए, अगले महीने फिर करवा दें करवा कोई। लें 2-3 महीने। अब ये आप अगर आप लगातार भी करवा रहे हैं कोई मसला नहीं है इसका, नहीं है, नहीं कोई है। इसका साइड इफेक्ट नहीं है इस मेडिसन का ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बस आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सही है। ये इसके अलावा भी इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये तो खाली रानीखेत की है ना, इसके अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी आपको पता है मेडिसन में केयर चीज़ें चल रही होती हैं। ये रानीखेत इतनी बड़ी बीमारी जब केयर कर सकती है तो बहुत चीज़ें भी केयर कर सकती होगी है, सही ठीक है। सही कोई सही। खैर मेन जो है इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ये देखें, ये चेक करें, बराए रानीखेत, इसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है। 1 मिनट जी। सही। ये देखें बाकायदा ऊपर हर चीज़ इसके ऊपर मेंशन हुई हुई है, डोजेस भी मेंशन हुई हुई हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग बता रहे हैं व्यूवर्स को, ठीक। 50 रुपए की ये है। तो और अगर ये उनके लिए, फिर बार बार बता रही हूँ, उनके लिए जिनके शेड में अभी नहीं आई, सही है। केयर करने के लिए कि अपने आपने अपने शेड में शेड इसका को कोर्स सिक्योर करना। करने के लिए, ठीक सिक्योर करने के लिए शेड को, तो ये है। और अगर किसी के शेड में आ गई है
तो वो हमें कमेंट में जो है कमेंट में आके बताए कि हाँ भाई इस तरह के हमारे जो है बर्ड इसी तरह एक्सपायर हो रहा है, अचानक से जो एक्सपायर हो रहा है ना, अचानक से एक्सपायर हो रहा है, वो एक आधा नहीं, जैसे 2-3 उसके बर्ड एकदम अचानक से एक्सपायर हो गए हैं। एक या आधा तो एक आपको दिन छोड़ के एक दिन एक दिन बाद हो छोड़ के गए। एक दिन जो है एक्सपायर हो रहा है, एक आधा तो आपको पता है हो ही जाता है, कोई मसला मसाइल हो गया या टेंशन में आ गया, कोई वजह से हो जाता है। लेकिन अगर मुस्तकिल ये रूटीन 2-3 दिन से लगातार चल रही है तो फिर उसके लिए हम लोग जो है आप कमेंट ज़रूर करिएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी वीडियो इसके लिए आपके लिए लेके आएँ। उसकी मेन जो है, अगर आ गई है तो उसका किस तरह आपने उसको केयर करना है, किस तरह उसको केयर करना है, क्या करना है, वो आपको मुकम्मल तफसीलन वीडियो होगी उसके लिए। ठीक है, तो व्यूअर्स आपने देखा, रानीखेत से सिक्योर होने के लिए आप ये मेडिसिन चला लें तो अपने शेड इंशाल्लाह। को सिक्योर कर लेंगे। और कोई इतना महंगा भी नहीं है, और 1 महीने के लिए आपका बर्ड्स कम से कम रानीखेत की बीमारी से बचा रहेगा। तो अगर आपके शेड में रानीखेत आ गई है और दिन ब दिन एक दो बर्ड्स मर रहे हैं, तो उसके हवाले से भी आप हमें कमेंट कीजिए, तो हम आपको जो है ना उसका भी बताएंगे कि अब आपने क्या करना है अपने बर्ड्स को बचाने के लिए। तो इस वीडियो से लेते हैं इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।